नमस्कार दोस्तों, VFX भारत चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ट्यूटोरियल आने में बहुत देरी हो गई है, मैं जानता हूँ। 4 हफ्ते हो चुके हैं, कोई भी ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया गया है। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा कहीं बाहर घूमने गया हुआ था और भी कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया। बट परेशान ना हो आप लोग, मैं ट्यूटोरियल्स रेगुलरली अपलोड करूँगा। अगर कभी देर भी हो जाएगी बट ट्यूटोरियल आना बंद नहीं होंगे। सो उस बात की आप चिंता बिल्कुल ना करें। और आप लोगों के जो सजेशंस मुझे मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उन सारी चीज़ों को देख के, बिकॉज उनकी वजह से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को चीज़ें सिखाता रहूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ों में थोड़ा डिटेल में नहीं जा पाता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा मांगता हूँ, पर कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे हुडनी में लिक्विड फ्लो कैसे कराना है कर्व के हेल्प के थ्रू। ओके, तो जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कुछ वीडियोस में या रेफरेंसेस में, कोका कोला का कैन है और उसके इर्द गिर्द लिक्विड का फ्लो घूमता है, या कहते हैं बहुत क्लोजअप से लिक्विड का पूरा एक स्ट्रीम फ्लो करता हुआ जाता है। तो वैसा कुछ इफेक्ट कैसे बनाना है हुडनी में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो हम ये करेंगे पॉप सॉल्वर के थ्रू, ठीक है। सो चलिए हुडनी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम हुडनी में कुछ जियो नोड्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले नोड को रीनेम कर देते हैं एमिटर के नाम से। दूसरा नोड क्रिएट कर लेंगे जिसका कि नाम देंगे पाथ। एक नोड और क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं बबल्स। और साथ ही एक नोड और क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम देंगे मैशिंग। तो चलिए सबसे पहले एमिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक स्फेयर का नोड टैप प्रेस करके, और इसका प्रिमिटिव टाइप पॉलीगन मैश होना चाहिए। और अगर आपको वायरफ्रेम मोड में देखना है तो आप अपने कीबोर्ड पे W प्रेस करेंगे तो आप वायरफ्रेम मोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे फटाफट से एक और नया नोड क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म नोड, और इसे जल्दी से रीनेम कर लेते हैं स्केल के नाम से। और मैं जैसे कि हर बार बताता हूँ, अपने नोड्स को ज़रूर रीनेम करें। इसका जो यूनिफॉर्म स्केल होगा वो होगा 0.3। और अब एक नल भी क्रिएट कर लेते हैं। और इसको रीनेम कर देते हैं आउट एमिटर के नाम से। दूसरे ग्रुप में चलते हैं जिसको हमने रीनेम किया था पाथ में। यहाँ पे हमको एक कर्व ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टैप प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे कर्व। और इस नोड में प्रिमिटिव टाइप जो रहेगा वो रहेगा नर्व्स। तो चलिए कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। और कर्व को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो हैंडल्स करके, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कंट्रोलर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और एक काम कर सकते हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव यहाँ ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे सेट कर लें फ्रंट व्यू। और यहाँ पे एक फटाफट से पाथ क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपने लिक्विड को फ्लो कराएंगे। ओके, एंड जब ड्रॉ हो जाए तो एंटर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कंट्रोलर से बाहर आ जाएंगे। सो ये मेरा कर्व है। आप जैसा भी चाहें अपने हिसाब से जो जिस टाइप का भी कर्व आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। चलिए पर्सपेक्टिव व्यू में वापस चलते हैं। ओके, सो कर्व बन चुका है। अब यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट कर लेते हैं जो कि नल रहेगा, और इसको हम रीनेम कर देंगे और इसको कहेंगे हम आउट पाथ। सो ये बन गया हमारा लिक्विड के लिए जो हमने पाथ बनाया। अभी ये दो नोड्स जो हैं बबल्स और मैशिंग, हम इनको बाद में यूज़ करेंगे। अब जल्दी से हमको एक डॉप नेटवर्क क्रिएट कर लेना है और इसको रीनेम कर देते हैं सिम के नाम से। सो कैसा है, जब आप सिमुलेशन कर रहे होते हैं, एफएक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कई सारे नेटवर्क्स और ग्रुप्स बन जाते हैं। इसीलिए रीनेम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि कौन सा डॉप नेटवर्क किसके लिए है। ओके,
सो सिम के नोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम फटाफट से कुछ नोड्स क्रिएट कर लेते हैं। पॉप सॉल्वर, पॉप सोर्स, पॉप ऑब्जेक्ट। चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। पॉप ऑब्जेक्ट को पॉप सॉल्वर के पहले इनपुट में लगाएंगे और पॉप सोर्स को उसके लास्ट वाले नोड में पॉप सॉल्वर के ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे ग्रेविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पॉप सॉल्वर को सीधा आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब सेलेक्ट करते हैं पॉप सोर्स को और यहाँ पे जो सॉप पाथ है वहाँ पे हम अपने एमिटर को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने क्रिएट किया था। गुड, अब अपने ऑब्जेक्ट्स में चले जाइए और यहाँ पे एमिटर के अंदर आउट एमिटर हमारा, अब आप देख सकते हैं पार्टिकल्स यहाँ पे दिखने लगे हैं। अब अपने बर्थ नोड पे चले जाते हैं हम पॉप सोर्स के अंदर। यहाँ पे जो ऑप्शन है कांस्टेंट एक्टिवेशन का, यहाँ पे हम एक कोड या फिर कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन डालेंगे यहाँ पे। सो हम हुडनी को बताएंगे कि हमको 100 फ्रेम तक हमको सिमुलेशन चाहिए पार्टिकल्स का और उसके बाद हमको पार्टिकल्स एमिट नहीं करने हैं। ओके, सो कोड रहेगा 1 इंटू ब्रैकेट डॉलर फ्रेम f स्मॉलर देन 100 ब्रैकेट क्लोज। सो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको पार्टिकल्स का एक्टिवेशन सिर्फ 100 फ्रेम तक चाहिए, उसके बाद हमको पार्टिकल एमिट नहीं कराने। सो ये हो गया है और यहाँ पे 5000 पार्टिकल्स अभी के लिए ठीक हैं। चले अब एट्रीब्यूट्स में चलते हैं और इनहेरिट वेलोसिटी को हम 0 कर देंगे। अब प्ले करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। हमारे जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट है जो हमारा स्फीयर है, उसके ऊपर एमिट हो रहे हैं। और यहाँ पे अब हमको कुछ और चीज़ें चाहिए। चलिए सबसे पहले ऐड कर लेते हैं पॉप कर्व फोर्स नोड और इसको कनेक्ट कर लेंगे हमारे पॉप सॉल्वर के मिडल इनपुट के साथ। और पॉप कर्व फोर्स के अंदर आप चाहेंगे सॉप पाथ के अंदर और यहाँ पे हम पाथ कनेक्ट कर लेंगे जो कि हमने क्रिएट किया था पाथ के ग्रुप के अंदर, जो कि हमारा है आउट पाथ। ओके, और अब आप देख सकते हैं ये जो शो गाइड ज्योमेट्रिक ऑप्शन अनेबल करने के बाद गाइड्स के अंदर हम देख सकते हैं कि वो हम मेरे पाथ को फ्लो होता हुआ दिखा रहा है कि इस तरह से मेरा पाथ क्रिएट हुआ है और फोर्स इस हिसाब से ही जा रही है। करेक्ट। सो अब मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो मेरे पाथ को फॉलो कर रहे हैं। सो जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं वो पार्टिकल की तरह लग रहे हैं, कुछ लिक्विडी टाइप का फील नहीं हो रहा है। ओके, ऑर्गेनिक फील नहीं हो रहा है। ओके, सो वो चीज़ करने के लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हमको यहाँ पे, तो चलिए वो भी कर लेते हैं एक बार। वो करने के लिए हमको एक नया नोड ऐड करना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे पॉप फोर्स। तो टैब प्रेस करके उसको ऐड कर लेते हैं और उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉप कर्व फोर्स और पॉप सॉल्वर के बीच में। ओके, और फर्स्ट फ्रेम पे चले जाइए और सेलेक्ट करें अपने पॉप कर्व फोर्स और गाइड ज्योमेट्री को अभी बंद कर देते हैं। अब पॉप फोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे। एम्पलीट्यूड जो है 1.5 होना चाहिए और देखते हैं कैसा आता है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत माइनर सा चेंज हुआ है। ओके, अभी उसको देखते हैं, अभी वो हम प्रॉपर चेंज उसको रजिस्टर कराएंगे, बट उसके लिए हमको एक नोड और क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे पॉप ड्रैग फोर्स और इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉप फोर्स और पॉप सॉल्वर के बीच में और इसकी भी जो एयर रेजिस्टेंस वैल्यू है 1.5 कर देंगे। फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे हम और देखते हैं सिमुलेशन कैसा आता है। सो अब आप देख सकते हैं ड्रैग फोर्स अप्लाई करने के बाद मेरी पॉप फोर्स भी प्रॉपरली रिएक्ट कर रही है और जो मोशन है अब फ्लूइडी फील दे रहा है। ओके, अब आप देख सकते हैं फ्लूइडी लग रहा है, लिक्विड जैसा फील आने लगा है। सो मोस्टली लिक्विड की तरह लग रहा है, बट स्टिल आई थिंक हम यहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और नया नोड ऐड करेंगे। सो मैं वो ऐड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज स्टिल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फ्लूइडी फील लगे आए मुझे, बिकॉज अभी भी पार्टिकल जैसा ही फील हो रहा है। ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन, वो टेंड्रिल्स काइंड ऑफ थिंग वो दिखना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि लिक्विड जो होता है थोड़ी थिकनेस होती है उसके अंदर। ओके, तो उसको ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा,
मैं एक नया नोड ऐड करूँगा जिसको हम कहेंगे पॉप फ्लूइड, और हम उसको ऐड करेंगे पॉप सोर्स और पॉप सॉल्वर के बीच में, ठीक है। और अपनी फाइल को सेव करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज ऐसे टाइम पे कई बार हुडनी क्रैश हो जाता है। एक बार फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे पॉप फ्लूइड के अंदर। पार्टिकल सेपरेशन जो रखेंगे हम उसको रखेंगे 0.02। कंस्ट्रेंट इटरेशन जो रहेंगी वो 20 रहेंगी। कंस्ट्रेंट स्टिफनेस जो है, हमारी स्टिफनेस जो है उसको हम 10 कर देंगे, और बाकी का जितना भी है उसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सो एक बार फिर से सिमुलेट करते हैं और देखते हैं कैसा आता है। 150 फ्रेम तक हम सिमुलेट करेंगे। सो पॉप फ्लूइड ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं अब इसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ दिखने लगी है, ये ड्रॉप्स दिखने लगे हैं, ये टेंड्रल्स दिखने लगे हैं, और सरफेस टेंशन भी दिखने लगी है। सो पहले कैसा लग रहा था, ये खाली पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। सो इसीलिए हमने पॉप फ्लूइड ऐड किया है ताकि उसको लिक्विडी फील दे सकें हम। सो सिमुलेशन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है और अब हम इसको मैश करेंगे। चलिए मैश के नोड के अंदर फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डॉप आयो, और उसको रीनेम कर देंगे इंपोर्ट सिम के नाम से। यहाँ पे हम अपना डॉप नेटवर्क इंपोर्ट करेंगे जो कि है सिमुलेशन, और यहाँ से बाहर से जितने भी नोड्स हैं बंद कर देते हैं। स्टिल हम नहीं देख पा रहे हैं वो सिमुलेशन, क्योंकि डॉप नोड भी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फील्ड में यहाँ पे आके 1 प्रेस कर देंगे। सो यहाँ पे अभी पार्टिकल्स हमको दिखने लगे हैं। सो नेक्स्ट नोड जो हम लगाएंगे वो होगा हमारा पार्टिकल फ्लूइड सरफेस, ओके। और यहाँ पे हम पार्टिकल सेपरेशन जो है 0.01 रखेंगे, और एडेप्टिविटी को हम 0 कर देंगे। फिल्टरिंग वैसी की वैसी रहने देंगे, अभी कुछ नहीं करते हैं उसके साथ, और देखते हैं कैसा आता है हमारा मैश। सो अब देख सकते हैं मैशिंग हमारा हो गया है। सो मेरे हिसाब से तो मुझे मैश अच्छा दिख रहा है, मेरे फ़िलहाल के जो आउटपुट के हिसाब से। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सी अभी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना है उस पर तो आप एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं और इटरेशंस बढ़ा सकते हैं और डिटेल बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो मेरे कुछ पुराने ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिनमें मैंने मैशिंग करके दिखाया है। सो और इसके बाद आप अपने मैश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय ऐड करके अपना रॉप एलेम्बिक नोड को। मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स में आप वो भी चेक कर सकते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। सो अब एक ही चीज़ बची है, वो है बबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, ओके। सो मैंने कैसे क्रिएट किए थे। सो फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने स्टडी करा था, काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी देखे थे। तो एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम एवरेड है, और जो कि लाइटिंग डीडी हैं ILM स्टूडियो में, तो उनका ट्यूटोरियल मैंने फॉलो किया था। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है कैसे बबल्स क्रिएट करने हैं, और आप लोग भी जाके उनका चैनल चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं, आपको काफ़ी सारी नॉलेज वहाँ से भी मिलेगी। सो मैं उनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डाल दूँगा जिसमें उन्होंने बताया है बबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, ओके। सो और यहाँ पे मैं खाली आपको कोड कमेंट्स में डाल दूँगा कि क्या कोड है जिसके थ्रू आप बबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और ओवरऑल मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इस कोड में क्या किया जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे अगेन फिर से हम एक डॉप आयो क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था, और इसको और यहाँ पर डॉप नेटवर्क में हम अपना सिमुलेशन जो हमारा डॉप नेटवर्क है वो सेलेक्ट करेंगे, और डॉप नोड में हमारा पॉप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और अगेन फील्ड में जाके यहाँ पे हम 1 प्रेस करेंगे ताकि हमें पार्टिकल्स दिखने लगे। नेक्स्ट हमको क्या ऐड करना है, एक नया एट्रीब्यूट जिसका नाम है एट्रीब्यूट ट्रायंगल। सो अब मैं वो कोड डालूँगा जो उन आर्टिस्ट ने ऐड किया था, ठीक है, जिसके थ्रू वो पार्टिकल काउंट्स डिफाइन कर रहे हैं और कितने पार्टिकल्स हमको रखने हैं सिमुलेशन से बबल्स क्रिएट करने के लिए, और जब हम उस पर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस करेंगे कोई भी तो उसका रैंडम स्केल कितना होगा, वो चीज़ सारा इस कोड में डिफाइंड है। और कोड डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट पैरामीटर नोड्स पे,
सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये 2 पैरामीटर्स मिल जाएंगे। रैंगल नोड को अब अनेबल कर लेते हैं। सीड में हम 500 डालेंगे और परसेंटेज में 995 डाल देंगे। सो परसेंटेज से हम ये डिसाइड कर सकते हैं हमें कितने पार्टिकल्स चाहिए या कह सकते हैं कितने बबल्स चाहिए। सो 995 जो वैल्यू है मुझे ठीक लग रही है अपने हिसाब से। या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 0.965 कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे स्फेयर का और उसके बाद कॉपी टू पॉइंट्स नोड ऐड करेंगे। और जो स्फेयर है कॉपी टू पॉइंट्स के पहले इनपुट में डालेंगे और एट्रीब्यूट रैंगल को दूसरे इनपुट में। और अनेबल करते ही अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्फेयर है वो रैंडमली स्केल के हिसाब से प्लेस हो गया है पार्टिकल्स के ऊपर, इंस्टेंस हो गया है टेक्निकली। सो इस तरीके से हम बबल्स क्रिएट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और आप एट्रीब्यूट रैंगल में जाके उसका जो बेसिक साइज़ है आप चेंज कर सकते हैं, जिस बेसिक साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में 0.0004 और 0.006 है रैंडमाइजेशन के बीच के पॉइंट्स। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं उसको। सो यहाँ पे भी हम एक नया रॉ पैलेम्बिक नोड क्रिएट कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आप हुडनी में नहीं रेंडर करना चाहते, किसी और DCC एप्लीकेशन में रेंडर करना चाहते हैं इसको तो। और इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट किया था। तो इसके बाद मैंने सारे सीन को इंपोर्ट किया माया के अंदर और रेंडर कर लिया माया से ही। सो इस तरीके से मैंने रिज़ल्ट लिक्विड फ्लो का रिज़ल्ट अचीव किया हुडनी के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा। कोशिश करिए मैंने आसानी से ही समझाऊँ चीज़ों को। कोडिंग वाला पार्ट थोड़ा मैंने नहीं समझा है, बिकॉज कैसा है कि मैं फ्रेंकली बोलूँगा मेरे को भी इतना अंदाज़ा नहीं है उन चीज़ों का, तो मैं खामखा आप लोगों को कुछ गलत बता के मिसगाइड नहीं करना चाहता। ओके, इसलिए मैंने आपको लिंक दे दिया। अगर आपको कुछ इशू आता है उसके बाद भी तो आप मुझे डेफिनेटली आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और जैसे कि मैंने बोला कि एक आर्टिस्ट की लाइफ स्टडिंग लाइफ होती है, तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा सीख जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बस उतना ही फ़र्क है। और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, इससे मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, उतना ज़्यादा मेरा रीच बढ़ जाएगा लोगों तक का। सो आप जैसे आज आप सीख रहे हैं तो हो सकता है कि मैं और भी लोगों की हेल्प कर सकूँ इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू। सो अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बिकॉज बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं और मैं ट्राई करता रहूँगा कि नॉलेज देने की आप लोगों को। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। नमस्कार।